अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल अंसारी अन फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि क़ाल समिअतु फातिमा अन्नहा क़ालत दख़ला अलैया अबी रसूलुल्लाह फ़ी बादिल अय्याम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या फ़ातिमतो फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम क़ाल इन्नी अजिदु फ़ी बदनी ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ु बिल्लाहि या अबताहु मिनज़-ज़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतो ईतीनी बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तीनी बिही फ़अतैतुहु बिल-किसाइल यमानी फ़ग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि व इज़ा वजहुहु यतलअलु कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। वमा कानतिल असातु इज़ा बिवलदिल हसन अलैहिस्सलाम क़द क़ला क़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्महो फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलामु या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्महो इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका तहतल किसाए फ़अक़बलल हसन नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहो या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अदख़ुला मअका तहतल किसाए फ़क़ाला व अलैकस्सलामु या वलदी व या साहिबा हौज़ी क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहू तहतल किसा। वमा कानतिल असातु इज़ा बिवलदिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द क़ला वक़ाल अस्सलामु अलैकि या उम्महो फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलामु या वलदी व या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल अली या उम्महो इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि फ़क़ुल्तु नअम इन्ना जद्दका व अख़ाका तहतल किसाए फ़दनल हुसैनु नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाहो अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाहु अताज़नु ली अन अकूना मअकुमा तहतल किसाए फ़क़ाला व अलैकस्सलामु या वलदी व या शाफ़िअ उम्मती क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला मअहुमा तहतल किसा। फ़अक़बल इंदा ज़ालिका अबुल हसन अली इब्नु अबी तालिब वक़ाल अस्सलामु अलैकि या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु व अलैकस्सलामु या अबल हसन व या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशम्मु इंदकी राइहतन तय्यबतन कअन्नहा राइहतु अख़ी व इब्न अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदैका तहतल किसाए फ़अक़बल अलियुन नहवल किसाए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाए क़ाला लहू अलैकस्सलामु या अख़ी व या वसी व ख़लीफ़ती व साहिबा लिवाई क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला अलीयुन तहतल किसा। सुम्मा अतैतु नहवल किसाए वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबताहो या रसूलल्लाह अताज़नु ली अन अकूना मअकुम तहतल किसाए क़ाला व अलैकिस्सलामु या बिन्ती व या बज़ती क़द अज़िनतु लकी फ़दख़लतु तहतल किसा। फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किसाए अख़ज़ा बी रसूलुल्लाह बतरफ़ैल किसाए व उमैअ बियदिहिल युमना इलस समाए वक़ाल अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहलु बैती व ख़ास्सती व आम्मती लहमुहुम लहमी व दमुहुम दमी युलिमुनी मा युलिमुहुम व यहज़ुनुनी मा यहज़ुनुहुम अना हर्बुल लिमन हारबहुम व सिल्मुल लिमन सालमहुम वादुवुल लिमन आदाहुम व मुहिब्बुल लिमन अहब्बहुम इन्नहुम मिन्नी व अना मिनहुम फजल सलवातिका व बरकातिका व रहमतका व गुफ़रानका व रिज़वानका अलैया व अलैहिम व अज़हिब अन्हुमुर रिजसा व तहिरहुम तत्हीरा।
फ़क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या मलाइकती व या सुक्कान समावाति इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़लकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइल ख़म्सतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। फ़क़ाल अमीन जबरील या रब्बि वमन तहतल किसा। फ़क़ाल अज़्ज़ा व जल्ला हुम अहलु बैतिन नबुव्वति व मादिनुर रिसालति हुम फ़ातिमतु व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फ़क़ाल जबरील या रब्बि अताज़नु ली अन अहबिता इलल अर्ज़ि लियकूना माहुम सादिसन। फ़क़ाल अल्लाहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़हबतल अमीनु जिब्रील वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल-अलियुल आला युक़रिउका अस्सलाम व यख़ुस्सुका बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ती व जलाली इन्नी मा ख़लक़्तु समाअम मबनियतन वला अर्ज़म मदहियतन वला क़मरम मुनीरन वला शम्सन मुज़ीयतन वला फ़लकन यदूरो वला बहरन यजरी वला फ़ुल्कन यसरी इल्ला लिअजलिकुम व मुहब्बतिकुम वक़द अज़िन ली अन अदख़ुला माअकुम फ़हल ताज़नु ली या रसूलल्लाह। फ़क़ाल रसूलुल्लाह वअलैहिस्सलाम या अमीना वहयिल्लाह इन्नहु नअम क़द अज़िनतु लक फ़दख़ल जिब्रील माना तहतल किसा। फ़क़ाल अली अबी इन्नल्लाह क़द औहा इलैकुम यक़ूलु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतahhirakum तत्हीरा। फ़क़ाल अली लिअबी या रसूलल्लाह अख़बिरनी मा जुलूसना हाज़ा तहतल किसाए मिनल फ़ज़्लि इंदल्लाह। फ़क़ाल अन्नबी वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना इल्ला व नज़लत अलैहिमुर रहमतु व हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू। फ़क़ाल अलियुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना फ़ाज़ शिय्यतुना व रब्बिल काबा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सानियन या अली वल्लज़ी बअसनी बिल हक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिरिसालति नजिय्यन मा ज़ुकिरा ख़बरुना हाज़ा फ़ी महफ़िलिन मिन महाफ़िल अहलिल अर्ज़ि व फ़ीहि जम्मुन मिन शिय्यतिना व मुहिब्बीना व फ़ीहिम महमूमुन इल्ला व फ़र्रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूमुन इल्ला व कशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबु हाजतिन इल्ला व क़ज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अलियुन इज़न वल्लाहि फ़ुज़ना व सुइदना व कज़ालिका शिय्यतुना फ़ाज़ू व सुइदू फ़िद्दुनिया वल आख़िरति व रब्बिल काबा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद व बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला व बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंता फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन व अंता क़दीमुल एहसान व बिहक़्क़िल अइम्मतित तिसअतित ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। हज़रत अव्वलन मरहुमा के बुलंदी दर्जात के लिए एक बुलंदतर सलवात इरशाद फरमाए। क़ब्ल इसके कि मैं शायर को आवाज़ दूँ, चंद अशार मुलाहिज़ा फरमा ले कि न करते इब्ने अली जो सलाम मिट्टी का, न करते इब्ने अली जो सलाम मिट्टी का, तो खाक होता कभी एहतराम मिट्टी का। वो अली के लाल ने आकर शिफा बनाया है, अली के लाल ने आकर शिफा बनाया है, वगरना पहले नहीं था ये काम मिट्टी का। और ये रिज़्क़ सदका है सब करबला के वाली का, ये रिज़्क़ सदका है सब करबला के वाली का। मैं खा रहा हूँ फ़कत सुबह शाम मिट्टी का, मैं खा रहा हूँ फ़कत
सुबह शाम मिट्टी का, उलझ के खाके शिफा से हुआ है राख उदू। अजीब तर्ज का है इंतकाम मिट्टी का, ओ अबू तुराब का मनसब ये दे रहा है खबर। अबू तुराब का मनसब ये दे रहा है खबर, फलक पे चलता है सारा निज़ाम मिट्टी का, फलक पे चलता है सारा निज़ाम मिट्टी का। और मैं जानता हूँ कि मैं खाने मवद्दत में शराब नूर की होती है जाम मिट्टी का। और मेरे बयान से आती है खाक की खुशबू, मेरे बयान से आती है खाक की खुशबू, कि खाक मेरी ज़ुबां और कलाम मिट्टी का। मेरे ज़बान से आती है खाक की खुशबू, कि खाक मेरी ज़ुबां और कलाम मिट्टी का। और फरिश्ते अर्श से आते हैं लेने खाके शिफा, फरिश्ते अर्श से आते हैं लेने खाके शिफा। अरे ये देखो खाक खराबों मकाम मिट्टी का। आइए मैं आवाज़ जनाब जाफर साहब को तशरीफ ले, एक बावाज़ बुलंद सलवा से इस्तक़बाल फरमाएं। बस जल्दी जल्दी एक मतलब और 4-5 शेर खाली पड़ेंगे कि मिदहते सरवर में करने हैं रकम मशार कुछ, मिदहते सरवर में करने हैं रकम मशार कुछ, और काश बढ़ जाए खुदाया फ़िक्र का मेयार कुछ, काश बढ़ जाए खुदाया फ़िक्र का मेयार कुछ। वो हो के मस गहवाराए सरवर से फितरुस ने कहा, हो के मस गहवाराए सरवर से फितरुस ने कहा, अब ज़्यादा हो गई परवाज़ की रफ्तार कुछ, अब ज़्यादा हो गई परवाज़ की रफ्तार कुछ। और 7 बेटे दे के ये बोले हुसैन इब्ने अली, 7 बेटे दे के ये बोले हुसैन इब्ने अली, हो गए हो मुतमईन या है अभी दरकार कुछ। 7 बेटे दे के ये बोले हुसैन इब्ने अली, हो गए हो मुतमईन या है अभी दरकार कुछ, हो गए हो मुतमईन या है अभी दरकार कुछ। और तीर सरवर पे चले जिस वक्त दौराने नमाज, तीर सरवर पे चले जिस वक्त दौराने नमाज, लेके सीना आ गए फिर सामने अंसार कुछ, लेके सीना आ गए फिर सामने अंसार कुछ। और बस यजीदो शिम्र ही कातिल नहीं शब्बीर के, बस यजीदो शिम्र ही कातिल नहीं शब्बीर के, हाँ सकीफ़ा से जुड़े हैं साजिशों के तार कुछ, हाँ सकीफ़ा से जुड़े हैं साजिशों के तार कुछ। और बस यजीदो शिम्र ही कातिल नहीं शब्बीर के, हाँ सकीफ़ा से जुड़े हैं साजिशों के तार कुछ, और हाँ सकीफ़ा से जुड़े हैं साजिशों के तार कुछ। और मिदहते सरवर करूँगा मैं भी जाफ़र हश्र तक, मिदहते सरवर करूँगा मैं भी जाफ़र हश्र तक, अब दुआएं चाहता हूँ मी समय तम्मार कुछ, अब दुआएं चाहता हूँ। आइए मैं क़ब्ल से जनाब ज़ुहैर साहब को आवाज़ दूँ कि जब पड़ी चोट तो घायल ने अली को ढूंढा, जब पड़ी चोट तो घायल ने अली को ढूंढा, और सब मुसलमान कबाइल ने अली को ढूंढा। और मेरे हैदर ने कहा कोई फजीलत चाहिए, मेरे हैदर ने कहा कोई फजीलत चाहिए, हर जगह खुद ही फ़ज़ाइल ने अली को ढूंढा, हर जगह खुद ही फ़ज़ाइल ने अली को ढूंढा। ये मैं आवाज़ में जनाब ज़ुहैर साहब को तशरीफ़ लें, एक बावाज़ बुलंद सलवा से इस्तक़बाल फरमाएं। चंद अशार हाजिर करता हूँ भैया, देखिए कुमैल भाई कि अबू तालिब के घर का हर दिलावर एक जैसा है, अबू तालिब के घर का हर दिलावर एक जैसा है, यहाँ छोटा बड़ा हर एक हैदर
एक जैसा है। यहाँ छोटा बड़ा हर एक हैदर एक जैसा है। तो अगर हो बात सिन की तो कहाँ अकबर कहाँ असगर। अगर हो बात सिन की तो कहाँ अकबर कहाँ असगर, मगर मैदान में दोनों का जौहर एक जैसा है। अगर हो बात सिन की तो कहाँ अकबर कहाँ असगर, मगर मैदान में दोनों का जौहर एक जैसा है। और शबे आशूर लिखा नूर से रोशन चरागों ने, शबे आशूर लिखा नूर से रोशन चरागों ने, ख़याम शाह में मौजूद लश्कर एक जैसा है। ख़याम शाह में मौजूद लश्कर एक जैसा है। तो ये भी शेर देखेंगे कि ज़माने की निगाहों में जुदा है काम दोनों का। ज़माने की निगाहों में जुदा है काम दोनों का, मगर मंसूबे शब्बीर व शब्बर एक जैसा है। ज़माने की निगाहों में जुदा है काम दोनों का, मगर मंसूबे शब्बीर व शब्बर एक जैसा है। तो ये भी शेर देखेंगे मियाँ के, जबीं पर देख कर रूमाल अश्कों ने कहा हुर से। एक नारे सलवात का सहारा दे। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम अमर भाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कि जबीं पर देख कर रूमाल अश्कों ने कहा हुर से, तेरी तकदीर और मेरा मुकद्दर एक जैसा है। जबीं पर देख कर रूमाल अश्कों ने कहा हुर से, तेरी तकदीर और मेरा मुकद्दर एक जैसा है। तेरी तकदीर और मेरा मुकद्दर एक जैसा है। तो उधर से उधर सूरज निकलता है, इधर से हुर निकलता है। उधर सूरज निकलता है, इधर से हुर निकलता है। ज़मीन और आसमां दोनों का मंजर एक जैसा है। उधर सूरज निकलता है, उधर सूरज निकलता है, इधर से हुर निकलता है। ज़मीन और आसमां दोनों का मंजर एक जैसा है। और ये भी शेर देखेंगे ख़ास तौर से कि वहाँ पर्दे में था लहजा, यहाँ लहजे में पर्दा है। मेराज और शाम के उससे देखिएगा मिसरा कि वहाँ पर्दे में था लहजा, यहाँ लहजे में पर्दा है, मगर आवाज़ में दोनों के तेवर एक जैसा है। वहाँ पर्दे में था लहजा, यहाँ लहजे में है पर्दा, मगर आवाज़ में दोनों के तेवर एक जैसा है। और ये ज़हरा की अदालत है, नहीं छोटा बड़ा कोई। ये ज़हरा की अदालत है, नहीं छोटा बड़ा कोई। सभी का मर्तबा फर्शे अज़ा पर एक जैसा है। ये ज़हरा की अदालत है, नहीं छोटा बड़ा कोई। सभी का मर्तबा फर्शे अज़ा पर एक जैसा है। जज़ाकल्लाह ज़हर भाई। मैं क़ब्ल इसके कि अगले शायर को आवाज़ दूँ कि साबित हुआ फ़रमाने रसालत उसे कहना,
साबित हुआ फरमाने रसालत उसे कहना है, बुग़्ज़े अली माँ की ख़यानत उसे कहना। और मुनकिर कभी पढ़ते नहीं हैदर के कसीदे, मुनकिर कभी पढ़ते नहीं हैदर के कसीदे। अरे गूंगों से नहीं होती खिताबत उसे कहना, गूंगों से नहीं होती खिताबत उसे कहना। आइए मैं कुमैल इलाहाबादी साहब से मुल्तमिस तशरीफ़ है, एक बावज़ बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएं। हज़रात अस्सलामु अलैकुम। एक कलाम मुलाज़ा फरमा लें, बारगाह सरकार ख़त्मी मरतबत में मुलाज़ा फरमा लें। मतलब मुलाज़ा फरमाया यासिर भाई कि बराए नाते मोहम्मद सहर बना के उठा, बराए नाते मोहम्मद सहर बना के उठा, किरण बना के उठा, मेहरे ज़र बना के उठा, किरण बना के उठा, मेहरे ज़र बना के उठा। करीब बैठा जो कोहे अबू कुबैस के मैं, मुलाज़ा फरमाए, करीब बैठा जो कोहे अबू कुबैस के मैं, फ़ज़ाए साहिबे शकुल कमर बना के उठा, फ़ज़ाए साहिबे शकुल कमर बना के उठा। खुला हुआ था जो मिदहत का आसमां मुझ पर, खुला हुआ था जो मिदहत का आसमां मुझ पर, यहाँ भी मर्तबे बालों पर बना के उठा, यहाँ भी मर्तबे बालों पर बना के उठा। अब मुसव्विराने तबीयत थे मुस्तकिल बेचैन, मुसव्विराने तबीयत थे मुस्तकिल बेचैन, तमाम रात मैं रंगे नज़र बना के उठा, तमाम रात मैं रंगे नज़र बना के उठा। बस एक बैत कही थी दरे रिसालत पर, देखिएगा, बस एक बैत कही थी दरे रिसालत पर, सरे बहिश्त कोई मेरा घर बना के उठा, सरे बहिश्त कोई, बस एक बैत कही थी दरे रिसालत पर, सरे बहिश्त कोई मेरा घर बना के उठा। करम हुआ मेरे आका का और ऐसे हुआ, करम हुआ मेरे आका का और ऐसे हुआ, जनाब फातिमा ज़हरा का दर बना के उठा, जनाब फातिमा ज़हरा का दर बना के उठा। और गुबारे मरकदे ख़त्मे रसूल से इज़्न मिला, गुबारे मरकदे ख़त्मे रसूल से इज़्न मिला, हिजाज के लिए रख्ते सफ़र बना के उठा, हिजाज के लिए रख्ते सफ़र बना के उठा। देखिएगा करीबी शेर, सौर भाई शेर मुलाज़ा फरमाएं, देखिएगा कि पे ज़ियारते याकूबो यूसुफ़ यसरब, पे ज़ियारते याकूबो यूसुफ़ यसरब, मैं कागज़ों पर कई चश्मे तर बना के उठा, मैं कागज़ों पर पे ज़ियारते याकूबो यूसुफ़ यसरब, मैं कागज़ों पर कई चश्मे तर बना के उठा। अब बनाया काफ़िले इश्क़ सूवे शहर रसूल, बनाया काफ़िले इश्क़ सूवे शहर रसूल, वैसे कर्न को फिर राहबर बना के उठा, वैसे कर्न को फिर राहबर बना के उठा। और ज़रीह बोसिए हक़ में जो लब थे उनके लिए, ज़रीह बोसिए हक़ में जो लब थे उनके लिए, गुले बहारे इरम ख़ास कर बना के उठा, गुले बहारे इरम ख़ास कर बना के उठा। शेर आखिर मुलाज़ा फरमाएँ, न जाने कौन पसे खैमे सुखन एक शब,
न जाने कौन पसे खैमे सुखन एक शब उठा है जब तो मुझे नादगर बना के उठा है जब तो मुझे नादगर बना के उठा, और बराए नाते मोहम्मद सहर बना के उठा, किरण बना के उठा और मेहर ज़र बना के उठा। जज़ाकल्लाह कुमैल भाई। आइए 4 मिसरों से मैं जनाब आसिफ साहब को आवाज़ दूँ कि बिसाते तूर से पर्दे नूर तक आँखें, बिसाते तूर से पर्दे नूर तक आँखें, तुझे ही ढूंढती हैं दूर दूर तक आँखें। बिसाते तूर से पर्दे नूर तक आँखें, तुझे ही ढूंढती हैं दूर दूर तक आँखें। अरे वो इसलिए कि बसारत पे हक तुम्हारा है, वो इसलिए कि बसारत पे हक तुम्हारा है। बचा के रखूंगा तेरे ज़हूर तक आँखें, बचा के रखूंगा तेरे ज़हूर तक आँखें। आइए मैं जनाब आसिफ साहब को आवाज़ दूँ, तशरीफ़ ले आए, एक बावाज़ बुलंद सलवात से इस्तकबाल फरमाएं जनाब आसिफ कस्टवाई साहब। भाई मैं आज सबसे पहले 4 मिसरे मैं मोहसिन भाई आपकी नज़र कर रहा हूँ, 4 मिसरे। हाँ भाई, इनकी आज सैराबी नहीं हो पा रही है, बहुत से लोग रहते थे तो हमने कहा इनकी सैराबी कुछ कर दें। 4 मिसरे देखिएगा कि वो अदालत भी खड़ी थी उसी मलऊन के साथ, वो अदालत भी खड़ी थी उसी मलऊन के साथ। अरे खुल के करना था तमाशा जिसे कानून के साथ, खुल के करना था तमाशा जिसे कानून के साथ। हज़्म तो कर गए पर इतना बता तो देते, अरे खा गए बागे फिदक कौन से माजून के साथ, खा गए बागे फिदक कौन से माजून के साथ। हज़्म तो कर गए पर इतना बता तो देते, या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला हज़्म तो कर गए पर इतना बता तो देते, अरे खा गए बागे फिदक कौन से माजून के साथ, खा गए बागे फिदक कौन से माजून के साथ। ये हजरत कुल कुमैल भाई बतौर इस्लाह कारी मियाँ देखना मतलब पेश कर रहा हूँ कि कभी हटा नहीं सर से वो साएबान हो तुम, कभी हटा नहीं सर से वो साएबान हो तुम। ज़मीन मैं हूँ अली मेरे आसमान हो तुम, ज़मीन मैं हूँ अली मेरे आसमान हो तुम। तो जो मुनहरिफ है तुम्हारा वो ऐन काफिर है, जो मुनहरिफ है तुम्हारा वो ऐन काफिर है। अरे रसूल कहते हैं अल्लाह की ज़बान हो तुम, रसूल कहते हैं अल्लाह की ज़बान हो तुम। और कोई पुकार ले आ जाते हो मदद के लिए, कोई पुकार ले आ जाते हो मदद के लिए। अरे खुदा के बंदों पे किस दर्जा मेहरबान हो तुम, खुदा के बंदों पे किस दर्जा मेहरबान हो तुम, खुदा के बंदों पे किस दर्जा मेहरबान हो तुम। कुमैल भाई, कासिम भाई शेर देखिएगा सरकार कि अलिफ से लेके बड़ी ये तलक सिवाय खुदा, अलिफ से लेके बड़ी ये तलक सिवाय खुदा। अरे कोई सुना न सका ऐसी दास्तान हो तुम, कोई सुना न, अलिफ से लेके बड़ी ये तलक सिवाय खुदा, कोई सुना न सका ऐसी दास्तान हो तुम।
कोई सुना न सका ऐसी दास्तान हो तुम। तो तुम्हारे अहदे विलायत पे दी तमाम हुआ, तुम्हारे अहदे विलायत पे दी तमाम हुआ। अरे सबब से जिसके मुकम्मल हो वो अजान हो तुम, सबब से जिसके मुकम्मल हो वो अजान हो तुम। तुम्हारे अहदे विलायत पे दी तमाम हुआ, सबब से जिसके मुकम्मल हो वो अजान हो तुम। वो शेरी भी देखिएगा कि ये अदल का है तकाजा तुम्हें कहा जाए, ये अदल का है तकाजा तुम्हें कहा जाए। अरे तुम्हारी बात ही क्या फख्रे खानदान हो तुम, तुम्हारी बात ही क्या फख्रे खानदान हो तुम। ये अदल का है तकाजा तुम्हें कहा जाए, तुम्हारी बात ही क्या फख्रे खानदान हो तुम, तुम्हारी बात ही क्या फख्रे खानदान हो तुम। कारी में अभी शेर देखना कि खुदा नबी में फ़कत दरमिया शबे मेराज, खुदा नबी में फ़कत दरमिया शबे मेराज। अरे जो दो कमान की दूरी थी वो कमान हो तुम, जो दो कमान की दूरी थी वो कमान हो तुम। खुदा नबी में फ़कत दरमिया शबे मेराज, खुदा नबी में फ़कत दरमिया शबे मेराज। अरे जो दो कमान की दूरी थी वो कमान हो तुम, जो दो कमान की दूरी थी वो कमान हो तुम। और कसम खुदा, शेर देखिएगा कि कसम खुदा की अकीदा भी बचाने की कोशिश की है और बहुत बारीक शेर है सरकार कि कसम खुदा की नुसैरी नहीं हूं मैं लेकिन, कसम खुदा की नुसैरी नहीं हूं मैं लेकिन। अरे कभी कभी तो ये लगता है लामकान हो तुम, कभी कभी तो ये लगता है ना। कसम खुदा की नुसैरी नहीं हूं मैं लेकिन, कभी कभी तो ये लगता है लामकान हो तुम। और इसी नतीजे पे पहुंची है अपनी फिक्र आसिफ, इसी नतीजे पे पहुंची है अपने फिक्र आसिफ। है ये जो कुव्वत ईरान उसकी जान हो तुम, है ये जो कुव्वत ईरान उसकी जान हो तुम, है ये जो कुव्वत ईरान उसकी जान। आई हज़रत, तमाम शुरा हज़रात जिनको मैं आवाज़ नहीं दे सका उनसे बहुत माज़रत के साथ मैं मौलाना मौसूफ़ को आवाज़ देने के लिए बस एक मतलब दो तीन शेर कि निजात के लिए कोई निसाब ले जाओ, नजात के लिए कोई निसाब ले जाओ, लहद में खाके दरे बुतराब ले जाओ। और तुम्हारी अपनी तलब है अली की अपनी अता, तुम्हारी अपनी तलब है अली की अपनी अता। सवाल ज़र्रे का था आफ़ताब ले जाओ, सवाल ज़र्रे का था आफ़ताब ले जाओ। और अली को छोड़ दे ऐसा लहू नहीं अपना, अली को छोड़ दे ऐसा लहू नहीं अपना। उठाओ फतवों की अपनी किताब ले जाओ, उठाओ फतवों की अपनी किताब ले जाओ। और ये बाब इल्म की खैरात है कि ज़ेर लहद, ये बाब इल्म की खैरात है कि ज़ेर लहद। कहूँगा खुद के फरिश्तों हिसाब ले जाओ, ये बाब इल्म की खैरात है कि ज़ेर लहद। कहूँगा खुद के फरिश्तों हिसाब ले जाओ। और करीब मुनकिरे हैदर गया तो दोज़ख ने, करीब मुनकिरे हैदर गया तो दोज़ख ने कहा कि दूर ये खाना ख़राब ले जाओ, कहा कि दूर ये खाना ख़राब ले जाओ। आई आज़ाद में नहायत ही अदब व एहतराम के साथ मौलाना मौसूफ़ की खिदमत में मुल्तमिस को तशरीफ़ ले आएँ। आप आज़ाद एक बावाज़ बुलंद सलवात से इस्तक़बाल फरमाएँ।
हज़रत एक बुलंद तरीन सलावत और भेज दे मोहम्मद। गुजारिश है कि एक मरदा सूरह हमद और 3 मरदा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर मरहूम तौसीफ़ हसन इब्न इकबाल हुसैन और मरहूमा रईस फ़ातिमा बिनते अबू जाफ़र की रूहों को बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ईसाल फरमा। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ व सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व ख़िताबिहिर रशीद व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम। एक सलावत भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद। हज़रात एक मजलिस इसाले सवाब है और हमारे यहाँ इसाले सवाब का बेहतरीन ज़रिया मजलिस सरकार सैयदुश्शुहदा है। यूँ इसाले सवाब के और भी बहुत से मरहले हैं जिसमें ताक़ीबात, वज़ाइफ, दुआएँ, कुरान मजीद की तिलावत, तस्बीह, ये सब भी इसाले सवाब के उन्वान से हम अंजाम देते हैं। मगर दिल को सुकून उसी वक्त मिलता है कि जब मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस बर्पा हो जाती है। इससे पहले दिल को सुकून नहीं मिलता। वजीफ़े भी होते हैं, कुरान की तिलावत भी होती है, सबकी अज़मत है, सबकी अहमियत है, मगर दिल को सुकून मजलिस से यूँ होता है कि जो अमाल हम पहले करते हैं उसमें ये शक रह जाता है कि पता नहीं कबूल हुआ कि नहीं हुआ। मगर जो मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है इसमें कोई शक का मामला नहीं है, यकीन ही यकीन है कि ये जितनी देर भी इबादत हुई है ये इबादत वो इबादत है कि जो कबूल हुई। और बाकी जो और हमने इसाले सवाब किया था उसमें हम शरीक थे, हमारा अल्लाह हमारे साथ नहीं था। यानी आपने अगर सुभान अल्लाह कहा, वज़ाइफ किए, आपने कुरान की तिलावत की, तो अल्लाह ये नहीं कहता कि हम भी तुम्हारे साथ हैं। मगर मजलिस हुसैन का या मजलिस अहले बैत का मामला ये है कि ज़िक्र में भी अल्लाह कहता कि हम तुम्हारे साथ शरीक हैं, और जो दुरूद भेजा जाता अल्लाह कहता हम उसमें भी तुम्हारे साथ शरीक हैं।
तो उस इबादत की अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जिसमें ला शरीक भी शरीक हो जाए, समझ रहे हैं। तो माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है मेरे सामने, इस इबादत की जो अहमियत है, जो मर्तबा है, उसकी कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि ये वो हक़ाइक़ है, जैसे अभी कुमैल साहब ने शेर पढ़ा कि हमने इधर शेर कहा और उधर मकान बना के उठा, तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो एक मासूम की हदीस है और उसके अलावा भी रवायतों से साबित है कि अगर बंदा एक बार सुभान अल्लाह कह दे तो जन्नत में उसका एक कसर तामीर हो जाता है। तो सोचिए, सुभान अल्लाह कहने में आपका कोई खून जिगर नहीं लगा, सुभान अल्लाह कहने में आपने कोई दिमाग नहीं दौड़ाया है, सुभान अल्लाह कहने में आपने खून जिगर। देखिए, शेर का ताल्लुक शऊर से, जहाँ शऊर होता है वहाँ शेर होता है। देखिए, बेहतरीन शायर आ गए आबिद नज़र साहब, आइए तशरीफ़ ले आए, एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मेरी बात बिल्कुल सही थी, ये शायर शऊर हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि शेर का ताल्लुक जो है वो शऊर से होता है। इल्मे अरूस पर तख्ती के उन्वान से अगर आप देखना शुरू कीजिए कि साहब तख्ती करेंगे शेर, तो ये भी मिसरा हो जाएगा। यहाँ शोरा बैठे हुए, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, 71, 72, 73, 74 मिसरा हो गया भाई, है फैलुन 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 फैलुन। मगर मतलब क्या निकला? गिनती के अदद हैं, आदाद हैं, गिन दिए गए, मिसरा तो हो गया है ना, 71, 72, 73, 74। तो यहाँ कोई इल्मे अरूज वाला मामला नहीं है, शेर में खून जिगर दिया जाता है। तो सुभान अल्लाह कहने में आपने सिर्फ अपनी ज़बान को हरकत दी है, और वो अल्लाह इतना करीम है कि ज़बान की इस हरकत पर, जहाँ उसकी बारगाह अदालत में वमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा का कानून मौजूद हो कि जिसने ज़र्रा बराबर भी नेकी की है वो देखेगा, तो आपने फ़कत ज़बान को हरकत दी, ज़बान मुतहर्रिक हुई, ज़बान में हरकत हुई और मुँह से निकला सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मासूम कहते हैं वहाँ एक कसर तामीर हो गया। आपने कोई मेहनत नहीं की थी, सिर्फ ज़बान को हरकत दी थी, वो भी तौफीक इलाही पर है, हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई मेहनत नहीं थी। मगर जो शायर ने शेर कहा है उसमें उसने दिमाग भी दौड़ाया है, उसमें उसने अपनी फ़िक्र को भी इस्तेमाल किया है, अपने तख़य्युल को भी इस्तेमाल किया है, अपना खून जिगर भी दिया है, तब जाके उसने एक शेर कहा है उनकी बारगाह में कि जिनकी बारगाह में अंबिया और मुरसलीन के तौसने तफक्कुर के कदम आजिज होते हैं। जुमला कहा है, वहाँ शायर ने अपने तख़य्युल से कुछ कहा और उन्हें नजराना पेश किया। तो जब सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे एक कसर तामीर हो रहा है, तो ज़रा सोचिए उनकी बारगाह में अगर कोई शेर कह दिया जाए तो फिर उस पर क्या क्या अता हो जाएगा, इसका तो हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हाँ, मैं ये जवाब है, ये कोई ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात है कि साहब एक शेर। हाँ, उसमें ये कि रियाकारी नहीं होनी चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए, तसन्नो नहीं होनी चाहिए, बनावट। अरे मैं तो ऐसा शेर कहूँगा छते उड़ा दूंगा, वो नहीं मामला। देखिए, एक बात आपको साफ साफ बताता चलूँ, ये बातें ज़रा मिंबर से कम होती हैं, मगर मेरा जी चाह रहा है कि ये बात करूं। हालांकि आप हजरात में यहाँ जो शोरा बैठे हैं वो मामला नहीं है, और चाहे खुतबा हो चाहे जो भी हो। देखिए, एक होता है दुनियावी तकब्बुर और एक होता है दीनी तकब्बुर। दुनियावी तकब्बुर तो जो है वो अगर इंसान नादिम हो जाए और माफ़ी मांग ले तो अल्लाह करीम है, समझ रहे हैं। दुनियावी तकब्बुर का मामला ये होता है कि वहाँ पर आपने किसी को देखा, उसका कपड़ा लिबास देखा, पे अपना देखा, मेरी शेरवानी बहुत उम्दा, इनका, अब वो खामोशी से बस काम हो गए, आपने कुछ कहा नहीं, नज़रों में मामला हो गया, वो अल्लाह को नागवार गुजरता है। मगर दीनी तकब्बुर जानते हैं, दीनी तकब्बुर इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है।
अरे ये तो कभी कभी गंडेदार नमाज पढ़ते हैं, हमारी एक वक्त की कज़ा नहीं होती। ये जो है ये बड़ा खतरनाक मामला है। इबलीस को दुनियावी तकब्बुर नहीं हुआ था, दीनी तकब्बुर हो गया। समझ रहे? वो जो अल्लाह ने कुरान में कहा ना इस्तकबरा, इससे तकब्बुर हो गया था। किस बात का तकब्बुर हो गया था? दौलत थी उसके पास, खजाना था उसके पास, बैंक बैलेंस था उसके पास, प्रॉपर्टी थी उसके पास, या अल्लाह ने उसको जमीन के खत्ते का मालिक बना दिया था, या जहां रहता था वहां का लैंडलॉर्ड था। कुछ भी नहीं था। दीनी तकब्बुर यानी इबादतें करके जो बुलंदी पर पहुंचाता तो समझा था बाबा हम ही हैं। अल्लाह ने क्या कहा? इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इससे तकब्बुर हो गया था और ये काफिरों में से हुआ नहीं, काफिरीन में से था। भाई ये कुरान है, मैं क्या कर सकता हूँ? इस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। देखिए काफिरों में से था, नमाज पढ़ रहा है, बस में मलाइका में है? और आप हजारों बार सुना करते हैं सोबत नूर में है, मासूमीन के पहलू में है। भाई फरिश्ते मासूम है कि नहीं? उनके पहलू में है। उसके बावजूद अल्लाह कह रहा काफिरों में से था। नमाजों से नहीं पता चला, सजदों से इसका पुराना कुफ्र नहीं खुला। भाई ये कुरान ने किस्से कहानियां तो नहीं बयान किए हैं ना। इस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, काफिरों में से था, काफिरों में से था। हे मालिक, नमाज पढ़ता है, सजदे कर रहा है, तस्बीह कर रहा है, तहलील कर रहा है, उसके बाद तू कह रहा काफिरों में से था। तो नमाजों से तो नहीं खुला कुफ्र, छुपा रहा। तस्बीह करता रहा मगर छुपा रहा, तहलील करता रहा मगर छुपा रहा, 6000 साल का एक पूरा सजदा किया मगर छुपा रहा। खुला कब इसका कुफ्र? जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान हुआ। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। यानी नमाजों रोजों अमाल से कुफ्र जो छुपा रहता वो जाहिर नहीं होता जब तक कि खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान ना हो जाए। यही मामला गदीर में भी हुआ। कितने थे जो छुपे हुए बैठे थे, नबी ने इधर का मन कुंत मौला फहाजा अलीउल मौला, छुपे हुए मुनाफिक का निफाक जाहिर हो गया। एक सलावत मिलते मोहम्मद वाले मोहम्मद बैठा तबीयत ठीक। तो ये जो दीनी तकब्बुर होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। दीवानगी की इब्तदा यहीं से होती है। बहुत नमाजों को अगर चाहते हैं कि तरक्की हो तो नमाजों को अव्वल वक्त पढ़ जाए, मगर कहीं से तकब्बुर ना आने पाए। ये दुआ कर दी परवरदिगार हमें इस तकब्बुर से बचा दे, क्योंकि तकब्बुर नाफरमानी नहीं करवाता, फिर तकब्बुर सरकशी पे आमादा कर देता है। मैं जानता हूँ अब तो मामला ये हो गया कि उर्दू अगर बोलिए तो बड़ा डर लगता है कि हम फारसी में पढ़ रहे हैं मजलिस की अरबी में पढ़ रहे हैं। समझ रहे? तकब्बुर जो है वो नाफरमानी पर आमादा नहीं करता। तकब्बुर से नाफरमानी नहीं, तकब्बुर दीनी तकब्बुर सरकशी पे मायल कर देता है। शैतान ने नाफरमानी नहीं की, सरकशी की, सरकश बन गया, वो सरकश बन गया और उसने ऐलाने जंग किया। ये शैतान का पुराना मिजाज है कि जब खलीफतुल्लाह की खिलाफत का ऐलान होता है उससे बर्दाश्त नहीं होता तो वो सरकशी करता है फिर, और सरकशी पर आमादा होता है, वो ऐलाने जंग करता है। उसने खुदा से ऐलाने जंग किया। अल्लाह ने कहा फखरुज मिना, निकल यहाँ से बाहर, भाई नकर रजीम, तुम मरदूद है। और लुगत में और मानी जो बनते हैं मैं बयान नहीं कर सकता, मेंबर के कुछ तकाजे होते हैं। फाइन नकर रजीम,
तुम मरदूद है। व इन्ना अलैका लानती अला यौमिद्दीन, और तुझ पर यौमिद्दीन तक मेरी लानत है। सुनते रहते हैं ना आप, अल्लाह ने मरदूद बारगाह करार दिया, उसे रजीम हो गया और अल्लाह ने उसे बाहर निकाल दिया। उसने भी सरकशी का ऐलान किया, तेरे बंदों को बहकाऊंगा, यानी सरकश हो जाता है, सरकश हो जाता है। और ये सरकशी कुफ्र की तरफ माइल करती है। भाई बहुत तवज्जो रखिएगा, चूंकि ये जो जिलहिज का महीना है, ये जिलहिज का महीना दरअसल महीने विलायत है। मैंने बड़ा जुमला कहा है, नहीं शायद मैं बात को नहीं पहुंचा सका, या आप तक मैं बात को उस तरह, मैं खुद एडमिट करता हूँ मेरे खिताबत का नक्स है, मैंने शायद बात पहले कह दी। देखिए मुसलमान समझते हैं बकरीद का मतलब, ये जिलहिज का महीना मतलब ये है कि हज होगा और या कुर्बानी होगी और गोश्त खाया जाएगा, है ये है बकरीद का मतलब, है सब यही समझते हैं बकरीद। अरे भाई ये तो दीन का एक जुज़ है, फुरूए दीन भी पूरा नहीं है हज। फुरूए दीन में एक हिस्सा है हज, एक जुज़ है, नमाज रोज़ा हज, यानी पूरा फुरूए दीन भी हज नहीं है। कोई नमाज ना पढ़े और खाली हज करके चला है, पहुंच जाएगा जन्नत? है रोज़ा ना रखे रमज़ान में बगैर उज़्र शरई के और हज करने चला जाए, उसका हज कबूल होगा? नहीं होगा। एक जुज़ है भाई, एक हिस्सा है, एक हिस्से की तकमील पर आप ईद मना रहे हैं। फुरूए दीन के एक हिस्से की तकमील पर ईद मनाई जा रही है और कहा जा रहा है ये ईद उल अज़हा है। अरे हज मुकम्मल हो गया तो तुमने ईद मना ली, और जहां अल्लाह करा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने दीन मुकम्मल कर मुसलमानों का भी क्या कहना है, रोज़ा मुकम्मल तो ईद मन रही है। अरे हम कोई इसका इख्तिलाफ थोड़ी नहीं कर रहे हैं भाई, मासूमीन ने कहा है, पैगंबर ने कहा ईद उल फित्र है, मगर उसी पैगंबर ने ये भी तो कहा, उसी नबी ने ये भी तो कहा कि मेरी उम्मत को 4 ईदें नसीब हुई हैं, जिनमें ईद गदीर ईद अकबर है। हाय हाय, एक जुमला कह दूं और ये बेहतरीन साले सवाब होगा मरहूमीन के लिए। देखिए और ईदों के मुतालिक, चाहे आप ईदैन की नमाज में आप देखें तो फतुल अवाम में उठा करके, अब तो वो दौर नहीं रहा, वरना पहले तो हमारे बुजुर्ग बहुत ज़्यादा तोफ़तुल अवाम को जब देखते थे तो खाली तोफ़तुल अवाम में मसले मसाइल नहीं है, बल्कि सारे महीने के अमाल लिखे हुए, उसमें माह ज़िलहिज के अमाल आप देख लें, आप ईद उल फित्र के अमाल में, ईद कुर्बा के अमाल में आप देखें, जो फ़िक्रा लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, जअलतहु, कुनूत में क्या कहता है, अल्लाहुम्मा अहलल किब्रियाए व अहलल जूद वल जबरूत व अहलल अफ़्व वर रहमा, यही तो पढ़ा जाता है। उसमें क्या कहा गया, जअलतहु लिल मुस्लिमीना ईदन, कि तूने इस दिन को मुसलमानों के लिए ईद करार दिया, ये दिन मुसलमानों के लिए ईद है। तो ये वो ईदें हैं जो मुसलमानों की ईद है। और गदीर के लिए छठे इमाम कहते हैं ईदुम मिनल्लाह अकबर। अरे मुसलमान की ईद और है, रहमान की ईद और है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। यहाँ से एक पैगाम और आप तक पहुंचा दूं, बहुत से अफराद वो होते हैं कि जिनको तबलीग का वायरस होता है, समझ रहे हैं, हमें तबलीग अच्छी चीज़ है, करिए बिल्कुल कीजिए, मगर वो ज़रा सा कुछ गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं और या फिर बात को समझते हैं मगर पैगाम गलत दे जाते हैं। विलायत का मतलब ये थोड़ी नहीं कि खाली अच्छे अच्छे कपड़े पहने जाए और शीरनी तकसीम हो जाए और मोमिनीन को खाना खिलाया जाए और जश्न किया जाए, खाली यही मतलब नहीं। विलायत को दिल में उतारिए, आपके किरदार में, अब इससे कौन इनकार कर रहा, किरदार भी होना चाहिए, आपका तरीक़ाकार भी वैसा होना चाहिए, जहाँ तक कोशिश कर सकते हैं वहाँ तक के ज़िंदगी को मासूमीन के बताए हुए रास्ते पर गुजारिए, मगर ये मत कहिए, ये पैगाम मत दीजिए कि कपड़े न पहनिए, क्योंकि आप हदीस मासूम का इनकार कर रहे हैं फिर,
और मासूम की हदीस का इनकार कुफ्र हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर मामला हो जाएगा। ऐसी बातें मत किया कीजिए। गदीर के दिन लिबास पहनने की अजमत क्या है? छठे इमाम फरमाते, अभी ईद उल फित्र गुजरी है, हमने लिबास की जुस्तजू की, ईद कुर्बा लिबास की जुस्तजू चलिए उतनी नहीं होती मगर ईद उल फित्र में तो होती है। ये हमारे क्या पैगाम पहुंचाया नहीं गया है? ईद उल फित्र में कहीं आप मुझे दिखा दीजिएगा, मैं मजलिस पढ़ना छोड़ दूंगा, कि जहां करबला के बाद मासूमीन ने कहा हो कि तुम ईद उल फित्र के लिए कपड़े तैयार करवाओ। नहीं नहीं, मगर गदीर के लिए मासूम की खास ताकीद है कि जिसने इस दिन नया लिबास पहन लिया वो साल भर बीमार नहीं पड़ सकता। मासूम फरमा रहे हैं, अरे भाई मासूम फरमा रहे हैं, इखलाकन बीमार नहीं पड़ पाएगा। कि अगर ये किसी से मैं कहते ना इखलाकन अरे थोड़ा बीमार हो गए थे, वो भी कैफियत नहीं आएगी अगर दिल से इस दिन नया लिबास पहन ले। डॉक्टरों के पास दौड़ेंगे, अइम्मा की हदीस के पास नहीं जाएंगे। मासूम ने फरमाया इस दिन नए लिबास पहनने की पहली फजीलत ये कि अल्लाह बीमारियों को दूर कर देता है। एक मोमिन को खाना खिलाना गोया 1,24,000 अंबिया की दावत करना गदीर के दिन। सुनते आप, ये आप देखिए कितनी अहम तरीन और इतनी अहम तरीन। भाई यही से मैं एक अपने नए मौजू की तरफ आ रहा हूँ और वही मुझे आपको सुनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई 20 मिनट बोल चुके, आप कह रहे नया मौजू, परेशान ना होइएगा। आबिद भाई ने तो मुझसे 1.5 घंटा पढ़ने के लिए कहा। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। भाई एक बुलंद तरीन सलवात और भेज दें। ये ईद गदीर है। मैं आपको बताऊं कि 18 ज़िलहिज की वो तारीख है कि हर नबी ने अपना वसी इसी तारीख में अपने वसी का ऐलान किया है। अपने वसी अपॉइंट तो अल्लाह ने किया है मगर वसी का ऐलान जो है हर नबी ने। हज़रत मूसा ने हज़रत हारून की वसायत का ऐलान इसी 18 ज़िलहिज को किया। हज़रत याकूब ने हज़रत यूसुफ की वसायत का ऐलान इसी 18 ज़िलहिज को किया। हज़रत दाऊद ने हज़रत सुलेमान की वसायत और वजारत का ऐलान और अपनी जानशनी का ऐलान इसी दिन किया हर नबी। 18 ज़िलहिज, ये 18 ज़िलहिज है, ये वो तारीख है और इतनी अहमियत रखती है, इतनी अहमियत रखती है कि मैं आपको बताऊं। और ईदों में नमाज पढ़ने के बाद ज़ियारत सरकार अबा अब्दुल्ला सुन्नत नहीं है, सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा के क्या मानी है? मुअक्कदा का मतलब ये है कि जहां पर बात इतनी ज़्यादा अहम हो जाए कि उसकी हद वाजिबात से जाके मिल जाए। जरा सा सोचिए, सुन्नत मुअक्कदा किसको कहते हैं? जहां हद वाजिबात से मिल जाए। यानी नमाज पढ़ी और अगर ज़ियारत सरकार अबा अब्दुल्ला ज़ियारत वारिसा जो एक ज़ियारत पढ़ी जाती है, वैसे आप ज़ियारतें और भी हैं वो पढ़ सकते हैं। ईद के दिन भी ख़ास तौर की ज़ियारत ख़ास तौर से वारिद हुई है सरकार अबा अब्दुल्ला की, उसे भी पढ़ सकते हो। नहीं मिले तो ज़ियारत वारिसा उसी पर इक्तफ़ा। अगर नहीं पढ़ी तो अल्लाह को ईद की नमाज भी कबूल नहीं। ये जो आज आप ईद मना रहे हैं ये सदका है सरकार अबा अब्दुल्ला। तो और ईदों में सरकार अबा अब्दुल्ला की ज़ियारत पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा ताकीद है, ताकीद दर ताकीद, ताकीद पर ताकीद और फिर ताकीद, यानी इतनी ज़्यादा अहमियत रखती है। मगर ईद गदीर में ज़ियारत इमाम हुसैन का हुक्म नहीं है। क्यों नहीं? नहीं, ईद गदीर में मुझे मालूम था अभी सन्नाटा हो जाएगा, होना भी चाहिए। नहीं होता तो शायद मैं सोचता किसी और ने भी पढ़ा। ईद गदीर में इमाम हुसैन की ज़ियारत के पढ़ने का हुक्म नहीं। क्यों नहीं? आप उठाइए आमाल ईद गदीर, उसमें आप अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पढ़ेंगे। ख़ास तौर पर एक ज़ियारत वारिद हुई है अमीरुल मोमिनीन की रोज़े गदीर के लिए। अब एक जुमला कह दूं, अगर आपका ज़र्फ़े अक़ीदत ना छिलके। अभी आसिफ चचा ने एक शेर पढ़ा और कहा बहुत बच के कह रहा हूँ, अरे भाई अमीरुल मोमिनीन की बारगाह, अब यहाँ तो कोई गुलू का तस्वुर ही नहीं है। और फिर अब क्या किया जाए? मासूमीन ने तो वो जो हल्के फ़ज़ाइल जो फ़र्शी है सिर्फ वो बयान किए तो वो इंसान की अक्ल के बाहर है।
तो अभी तो हमने वो फजाइल सुने ही नहीं है जो ज़माने के इमाम आके सुनाएंगे मौला अली। अभी हमने वो फजाइल कहाँ सुने? अभी हम कहाँ सलमान की बज़ में बैठे, अभी हम कहाँ अबू ज़र की बज़ में बैठे। हम तो समर ज़ैदी कुछ पढ़ के चले जाते हैं तो परेशानी हो जाती है। सोचिए, तो अगर सलमान और अबू ज़र की बज़ में कोई बैठे तो वो कहाँ तक मान रहे हैं, और फिर रसूल खुदा कहाँ तक मान रहे हैं, और फिर अल्लाह कहाँ तक मान रहा है, कहाँ मासूमीन कहाँ तक मान रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत पूरी अच्छा तोहफ़तुल अवाम के लिए ये भी नहीं कि फ़ला लाइब्रेरी में होगा, फ़ला जगह पर होगा, हर जगह अवेलेबल है। कुछ नहीं तो जहेज़ में तो मिलता ही मिलता है, आज भी मिलता है, वलो कहीं रखा रहे मगर मिलता तो है, जाके देख लीजिएगा। उसमें ज़ियारत अमीरुल मोमिनीन है, रोज़े गदीर की ज़ियारत है अमीरुल मोमिनीन, और उसमें ये जुमला लिखा हुआ कि अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन, ए यौमुद्दीन के हाकिम आप पर हमारा सलाम। बहुत तवज्जो चाह रहा आज यार। सरफराज भाई आप पीछे बैठे हुए, शब्बत चचा को मैंने तो बचा को मैंने छूट दे रखी है। ठीक है, वही तो सुन रहे हो, महसूस कर रहे हैं। उनकी दुआएं काफ़ी हैं हमारे लिए, आप सभी हजरात की, बाबा की और सबकी। और हाँ हाँ हैं आ रहे हैं, अरे माशाल्लाह, एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। आए आराम से आराम से। अस्सलाम, मैंने क्या कहा, ज़र्फ़ अक़ीदत छलक जाएगी। अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन, ये किसी मुफ्ती, मौलवी, ज़ाकिर, खतीब, अल्लामा की तालीम की भी ज़ियारत है। ज़ियारत के एक एक फ़िक्रे पे बिल्कुल वैसे ही ईमान रखना जैसे कुरान की एक एक आयत पर, समझ रहे? इसलिए कि ज़ियारतें जो है वो मासूम की तालीम करता है। मासूम क्या फरमा रहे हैं अपने जद को जब सलाम कर रहे हैं रोज़े गदीर, तो क्या कह रहे हैं, अस्सलामु अलैका या हाकिम यौमुद्दीन, ये यौमुद्दीन के हाकिम आप पर हमारा सलाम। सूरह अलहम्द पढ़िए, मालिक यौमुद्दीन, अल्लाह अकबर है, यानी अल्लाह है मालिक यौमुद्दीन, अली है हाकिम यौमुद्दीन, यानी रोज़े जज़ा का मालिक अल्लाह है, रोज़े जज़ा का हाकिम अली है। एक जुमला कह दूं, दुश्मन अली बच के जा नहीं पाएगा, क्योंकि क़यामत के दिन मिल्कियत अल्लाह की होगी, हुकूमत अली की होगी। सलामत रखा हैदरी। मिल्कियत अल्लाह की होगी, है हुकूमत अली की होगी। रोज़े जज़ा के हाकिम को अली कहते हैं। गदीर का मौला नहीं समझ में आता, वहां पता चल जाएगा। है बहुत मौला के मानी में तावीलें करते हो, दोस्त, यार, करीबी, हैं इतने मानी तलाश किए कि 12 मानी लिख दिए, जिनकी वल्दियत के खाने में 24 नाम होते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, उनको लफ्ज़ मौला के 12 मानी नजर आ गए हैं। अच्छा, अजीब बात तो ये है कबिला, ये भी सितम बालाए सितम है कि मौला के इतने मानी नजर आते हैं और उम्मी के एक मानी नजर आते हैं। उम्मी के मानी में लुगत नहीं तलाश करते, वहां एक ही पे अटके हुए हो। इस अरे मैं क्या कह रहा हूं, मौला आपको सलामत रखे। उम्मी के मानी में एक ही पे अटके हुए हो। मौला इसका मतलब ये कि तुम्हारे पास कोई दीन से मोहब्बत नहीं है, तुमने अज़ल से अहले बैत की अदावत को अपना हिस्सा बना रखा है। तुमको सिर्फ और सिर्फ खानदान बनी हाशिम से अदावत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। वरना लोगों ने खराज अकीदत पेश किया है, और हमारी क्या हैसियत, हम तो मौला के चाहने वाले हैं। अल्लाह ने कुरान में कहा है, वयौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कि क़यामत के दिन हम तमाम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। एक बात आपको बता दूं, 2 ही किस्म के इमाम कुरान ने बयान किए हैं। अरे मैं क्या करूं भाई,
दो ही किस्म के इमाम कुरान ने बयान किए। वजालना अइम्मतन यहदूना बे अमरना लम्मा सबर, हमने बनाए इमाम जो हिदायत करते हैं हमारे अम्र से। उनकी पहली निशानी यह है कि लम्मा सबर, वो सब्र करते हैं। दूसरे कौन है? कवजालना अइम्मतन यहदूना इलन्नार, दूसरा वो गिरोह है कि जिनको लोगों ने इमाम बनाया, वो हिदायत करते हैं जहन्नम की तरफ। दो ही किस्म के इमाम हैं, दरमियान का कोई रास्ता नहीं है। मैं क्या कह रहा, दरमियान का कोई मामला नहीं है कि आधा ऐसा हो आधा वैसा, या तो हक और या तो बातिल। कुरान मजीद में लफ्ज़ इमाम सूरह अलहम से लेके वन्नास तक आप देख जाएं। अब तो पढ़े लिखे को फारसी क्या है, गूगल पर देखे, चैट जीपीटी पे देखे, एआई से पूछे तो आपको मिल जाएगा। वरना किसी जमाने में हमने बड़ी मेहनत की थी, पूरे कुरान का मुतालिया किया था। हालांकि मौजूद लुगात में मौजूद था, मगर हमारी उम्र छोटी थी, हम उतना नहीं जानते थे। तो हमने पूरे कुरान को रमजान में पढ़ के एक एक जगह नोट किया। तो अलहम से लेकर के वन्नास तक पूरे कुरान में लफ्ज़ इमाम 12 बार मौजूद है। मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। लफ्ज़ इमाम 12 बार मौजूद है। एक जुमला कह रहा हूं, पढ़ा लिखा मजमा बैठा है, शोराए कराम बैठे हुए, ये जुमला कहे बगैर न रहूंगा कि यानी इमामत के उन्वान से भी, इमामत के उन्वान से अल्लाह का कुरान इस्ना अशरी है। क्या कह रहा है? अल्लाह का कलाम भी इस्ना अशरी है भाई। मौला आपको सलामत रखे। आपने महसूस किया आपकी मोहब्बत कि इमामत के उन्वान से अल्लाह का कुरान भी इस्ना अशरी है। 12 अल्लाह के बनाए हुए 12, दुनिया के बनाए हुए 4 संभलते ही नहीं है। 4 बने तो मुसल्ले भी 4 हो गए। यहाँ 4 के तिगुने 12 बने मगर मुसल्ला 1 रहा। हाय हाय हाय, 12 के 12 है, सब मोहम्मद जैसे, सबकी फिक़ा एक है, लिहाजा नाम एक ले लिया, फिक़े जाफरी। हाय हाय, जो फिक़े जाफरी है वही फिक़े रज़ा है, वही फिक़े काज़िम है, वही फिक़े सैयद सज्जाद है, वही फिक़े अलवी है। अच्छा एक जुमला कह दूं, देखिए वो जो 4 बनाए उन्होंने अपनी मर्जी के बनाए, जिनको भी बनाया सबको हक है, फंडामेंटल राइट्स में है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आपने बना लिया, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपकी सोच है, आपका नजरिया है, आपका तरीका है, हमें भी अपनी बात कहने का एक मौका मिलना चाहिए। 4 आपने बनाए हैं, 12 अल्लाह के बनाए हुए, फर्क यहीं से देख लीजिए। वो जो 4 के 4 हैं, जहन में नाम रखिएगा, जो 4 के 4 हैं उनमें से एक के भी नाम पर अगर आपने नमाज में दुरूद भेजा तो नमाज बातिल हो जाएगी। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, शायद मैं बात नहीं पहुंचा पाया है। यानी अबू हनीफा की फिक़्ह पर अमल करने वाले हनफी हजरात अपने इमाम पर नमाज में दुरूद नहीं भेज सकते। भेज सकते नहीं? आप उनसे जाके पूछिए भाई, मैं अपनी बात थोड़े, आप उनसे जाके पूछ लीजिए कि क्या आप अबू हनीफा पर दुरूद भेज लेंगे? कहा आप कैसी बातें करते, नहीं भेज सकते। शाफई आप भेज लेंगे? कहा नहीं भेज सकते। मालिक अहमद इब्न हम्बल का सवाल ही नहीं पैदा होता, नमाज बातिल हो जाएगी। पता चला आप अपने इमामों के नाम पर नमाज में अगर दुरूद भेजे तो नमाज बातिल हो जाए। और आप ही के आइम्मा कह रहे हैं कि अगर हमारे ये जो 12 है इनमें से अगर किसी को याद किया हमने और दुरूद इन पर नहीं भेजा तो नमाज बातिल हो जाएगी। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं?
यानी इमाम शाफी ये कह रहे हैं, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बकुम फरज़ुम मिनल कुरान फी अंज़लहू। दीवाने शाफी अगर आप देखिए हम जो है वो कौम है कि जो मिंबर से गैर जानिबदार हो के हम गुफ्तगू करते हैं, हम में तासुब नहीं होता। अब दीवाने शाफी उठा के देखे, वो और बात है कि उनकी इमामत का ऐलान हो गया, वो खामोश रह गए, उसका उनको वहाँ जवाब देना पड़ेगा, दे रहे होंगे। लेकिन अहले बैत की शान में जो जो कसीदे कह दिए हैं उन्होंने, उसका भी कोई जवाब नहीं है, उसका भी कोई जवाब नहीं है। फरमाते कफा फी फज़ल मौलाना अली, काफी है हमारे मौला अली के लिए। वुकून फी शक्किन, वुकून फी शक्किन, कि उनकी जात में इस बात का शक होता है। क्या शक होता है? कि फीन अल्लाह, कि वो अल्लाह तो नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, आप देखिए क्या कह, आप जाइए अभी ये अशार जो है हैदराबाद में अज़ा खाने ज़हरा में सर दरवाजे पर लिखे हुए इमाम शाफी के, कफाक फी फज़ल मौलाना अली वक़ूए फी शक्किन फीन अल्लाह, उनकी जात में शक होता। देखिए मैं एक्सटेम्पोर मजलिस पढ़ रहा हूँ, सोच के कुछ आया था, आपके मिजाज ने मुझे एक डगर की तरफ लगा दिया, तो अब वही सुन लीजिए। कफा फी फज़ल मौलाना अली, के काफी है हमारे मौला अली के लिए। कौन कह रहा है? शाफी कह रहे हैं। वुकूइन फी शक्किन फीन अल्लाह, कि उनके लिए इस बात का शक होता है कि कहीं वो अल्लाह तो नहीं है। माता शाफी अल्लाह सयदरी अली रब्बहु अम रब्बुल्लाह, शाफी मर गया मगर ये न जान पाया कि अली उसका रब है या अल्लाह उसका रब है। अल्लाह, मर गया शाफी। इमाम हो तो ऐसा, अली रब्बहु अम रब्बुल्लाह। तो वही शाफी ये कह रहे हैं, या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बकुम फरज़ुम मिनल कुरान फी अंज़लहू, कि अहले बैत मोहम्मद आपकी मोहब्बत और मवद्दत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज करके नाजिल किया है, फर्ज बनाया है। और फिर यहाँ भी ये कहते हैं, यहाँ भी यही कहते हैं कि कफाकुम मिन कद्र अन्नकुम, और आपकी कदरों मंजिलत के लिए इतना ही कह देना काफी है। क्या? वह मल्लम युसल्ली अलैकुम ला सलाता लहू, जिसने नमाज में आप पर दुरूद नहीं भेजा उसकी नमाज ही नहीं होती है। अरे कबूल होने का चक्कर ही नहीं है, अमा होती ही नहीं है। हाय 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 हाय, ला सलाता लहू, जनाब होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। क्या मतलब इस होती ही नहीं है का? नमाजी नहीं, कबूल नहीं, नमाजी नहीं। अरे नियत, तकबीरतुल एहराम, क़िरात, क़याम, रुकू, क़ऊद, सजदा, तशहुद, सलाम, सब कुछ मौजूद है। और इमाम शाफी कह रहे हैं नमाजी नहीं। दीवाने शाफी में ये अशार मौजूद है, मेरे पास भी रखा हुआ, आप देख भी लीजिएगा। ला सलाता लहू, ला सलाता लहू, होती ही नहीं नमाज, नमाजी नहीं। क्या मतलब नमाजी नहीं? सब कुछ तो है। फिर आपने ये कैसे, ये आप कहते कि कबूल नहीं होती, मगर नमाज तो हुई ना। आपने ये कैसे कह दिया कि नमाजी नहीं? आइए बात को जरा सा वाज़े करते हैं। कोई साहब है आपके सामने, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, सुबह खबर मिली, अरे साहब वो है ही नहीं, वो नहीं रहे। डॉक्टर ने नब्ज पर हाथ रखा, आला दिल पर रखा, सीने पे, कहा ही आई एम सॉरी, ही इज नो मोर, ये नहीं रहे। अरे हाथ है, पैर है, चेहरा है। अब मैं इससे आसान जबान में और क्या समझाऊं भाई? हैं?
हाथ भी मौजूद, पैर भी मौजूद है, शोराए कराम मौजूद है ना यहाँ पे सब। भाई पूरी तवज्जो रखिएगा, हाथ भी मौजूद है, चेहरा भी है, पैर भी है, सीना भी है, पूरा जिस्म, पूरा हयूला, पूरा पोर्ट्रेट मौजूद है, और आप कह रहे हैं नहीं है, नहीं है। का साहब आप समझे नहीं, वो रूह नहीं है जिसने इन चीजों को मुतहर्रिक कर रखा था। आए आए, यानी वो रूह नहीं है तो बात है मगर नहीं, पैर है मगर नहीं, जबान है मगर नहीं, आंखें हैं मगर नहीं, क्योंकि रूह नहीं है तो आंख है रोशनी नहीं, कान है समाअत नहीं, जबान है कुव्वत गोयाई नहीं, हाथ है मगर कुव्वत नहीं, पैर है मगर उठ नहीं सकता, न बोल सकता, यानी रूह ने निकल के बताया कुछ नहीं। He is dead, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। अब यही इमाम शाफई कह रहे हैं, नियत, तकबीर, क़िरात, क़याम, क़ऊद, सजदा, तशहुद, ये सब जिस्मे नमाज है। आले मोहम्मद पर दुरूद रूह है नमाज। रूह नहीं है तो नमाज मोहम्मद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वही पहला नहीं चौथा, अली मौला, अली बड़ा जूता उमर मौला, अली मौला, अली मौला, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक बुलंद तरीन सलावत और भेज दे। देखा, तो रूह नमाज है, आले मोहम्मद पर दुरूद। वमन लम कफाकुम मिन अज़ीमुल क़द्र अन्नकुम, आपकी कदर व मंज़िलत के लिए इतना ही कह देना काफ़ी है कि वमन लम युसल्ली अलैकुम ला सल्लु, जिसने नमाज में आप पर दुरूद न भेजा उसकी नमाज ही नहीं होती, उसकी नमाज ही नहीं होती है। देखिए, नमाज पढ़ना और है और नमाज की हिफाजत करना और है। आले मोहम्मद का घराना खुद हकीकत नमाज है। मैं क्या कह रहा हूँ, आले मोहम्मद का घराना खुद हकीकत नमाज है। मौलाए कायनात का ये जो मशहूर ज़माना जुमला है कि अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज, अना हज्जुहुम व सलातुहुम व ज़कातुहुम फ़ी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब में हज भी मैं हूँ, सलात भी मैं हूँ, ज़कात भी मैं हूँ। और एक मक़सद पर कहते हैं अना शहरो रमज़ान, मैं ही रमज़ान का महीना हूँ, अना लैलतुल क़द्र, और मैं ही लैलतुल क़द्र की हकीकत हूँ, मैं ही लैलतुल क़द्र। ऐसे अइम्मा होने चाहिए, हमें फ़क्र है हमारे अइम्मा के मुकाबले पर कौन है कायनात कि जहाँ आले मोहम्मद। बस देखिए, मैं रब्त मसाइब दूंगा मगर इस मंजिल से मुझे ज़रा गुजरना है। मैंने सोचा था कि मैं ये बात कल असमें सुबह नहीं आपकी देखिए, आपकी मोहब्बत है शब्बन चचा। मामला ये, कल सुबह में नमाज फजर के बाद कानपुर के लिए निकलना है और ये हाफिज़ भाई की मोहब्बत थी, इन्होंने हुक्म दिया, वरना कल जाफ़र भाई ने भी मुझसे कह रखा था, मैंने माजरत कर ली। तो वहाँ भी जाना है और जाहिर है कि इतना सुनाया जाए कि जितना लोग जो है वो हाँ मामला रहे, वरना फिर ये होता है कि अगर हमारा कोई कीमती मौजू है तो वो भी फिर थकन की नज़र हो जाता है। और मामला ये है कि थकावट जो है वो फितरत बशरी है, थकावट होती है। तो मौजू चूँकि आले मोहम्मद का जिक्र जो है वो थकन शिकन है, समझ रहे? तो आप इतनी बेदारी से बैठते हैं, मौला आपको सलामत रखे। देखिए, कायनात में इनकी ना कोई नज़ीर है और ना कोई मिसाल।
अभी मुहर्रम के अशरे के लिए ज़ाहिर है कि हर ख़तीब कुछ ना कुछ देखता है कि भाई क्या पढ़ना हो, जहाँ बराबर जाना होता तो देखना पड़ता है। तो मैंने उन्वान के तहत एक चीज़ देखी तो ये मेरी दिलचस्पी से समझ लीजिए बिल्कुल जिसको कहा जाए कि करीब ये उन्वान था। तो मैंने सोचा आप हजरात का हिस्सा है इसलिए मैं इसे थोड़ी देर, और ताकि मरहूमीन के लिए भी इसाले सवाब हो जाए, बेहतरीन इस मंजिल पर आया हूँ। देखिए ऐसे इमाम, इन अइम्मा में सरकारे अबा अब्दुल्ला सलावत भेजो मोहम्मद, सरकार सैयदुल शुहदा की जो ज़ात है वो कुछ देखिए हैसियतें जो होती हैं वो मुमताज़ होती हैं। तो सरकार अब अब्दुल्ला के लिए असल में हमारे यहाँ जो एक माशरा बना हुआ वो ये है कि करबला और करबला के वाक़यात और ख़ास तौर से करबला के वो 3 दिन और असर आशूर, हमने सरकार अब अब्दुल्ला की ज़ात वाला सिफ़ात को और उनकी आलमगीर शख्सियत को करबला के उन्वान से सिर्फ मुख्तस कर दिया, करबला के उन्वान से मुख्तस कर दिया कि हुसैन मतलब करबला। जबकि ये यकीन जानिए कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में करबला का वाक़या ना भी होता तब भी हुसैन से बड़ा कोई शुजा नहीं था, हुसैन से बड़ा कोई साबिर नहीं था, हुसैन से बड़ा कोई फसी नहीं था, हुसैन से बड़ा कोई बलीग नहीं था। करबला ने हुसैन नहीं बनाया है, हुसैन ने करबला बनाई। इस बात को जो बात में कहने जाए, करबला ने हुसैन नहीं बनाया, करबला ने सरकार अब अब्दुल्ला को वो उरूज दिया, ये नहीं, हुसैन ने करबला की ज़मीन को, करबला की मिट्टी को उस औज पर पहुंचाया। शायद मैंने कभी आपकी खिदमत में ये जुमला कहा था, मुझे याद नहीं है, मैं फिर दोहराए दे रहा हूँ अगर कहा था, वरना पहली बार होगा कि इब्लीस जो वहाँ से वो जो तकब्बुर वाला मामला था तो उसने क्या कहा था, खलक़तनी मिन नारम व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया इन्हें मिट्टी से। यानी इब्लीस ने मिट्टी को हकीर जाना था और मिट्टी पर एतराज़ किया था और वो वहां से ये कह के चला गया। जवाब अल्लाह ने भी उस वक्त उसे नहीं दिया, कहा वक्त मालूम तक के तुझे मोहलत दे रहा हूं। जवाब अल्लाह ने दिलवाया, मगर किस अंदाज में दिलवाया? आदम से लेके खातम तक किसी ने उसे ये जवाब नहीं दिया। यानी आदम से लेके खातम तक इब्लीस का एतराज मिट्टी पर था। अल्लाह की कोई भी हुज्जत मिट्टी को वो आज़मत न दिला पाई जो हुसैन ने दिलाई, कि हुसैन ने इस मिट्टी पे अपने कदम रखे और इस मिट्टी पे अपने खून के कतरे गिराए तो मिट्टी मोमिन की सजदगा बन गई, कयामत तक के लिए खाके शफा हो गई। जो मिट्टी को आज़मत दे दे, अमा हुर तो बहुत दूर, ये इंसान तो बहुत दूर है, हुसैन तो वो है कि जो मिट्टी को वो आज़मत देता है, कि मिट्टी को मुसल्ले तक पहुंचा देता है। जमीन को मुअल्ला बनाने वाली जात का नाम हुसैन है। आप जरा समझिए। तो यहाँ पर बस जो मुझे बात कहनी है वो ये है कि सरकारे अब अब्दुल्ला की, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ज़िंदगी को आप देखें तो एक किताब मेरे पास आई, हवाला मैं ले दूंगा क्योंकि इस वक्त अभी मेरे रिसेंट मेरे मुताले में है और आजकल कट कॉपी पेस्ट बहुत हो रहा है तो उससे भी डर लगता है। तो आप मुझसे मांगेंगे पर्सनली तो मैं दे दूंगा। बहरहाल यूँ समझ लें कि मख्तले अबू दाऊद, मख्तले ख्वारिज़मी, बहुत सी किताबों का एक जिस्ट और एक कलेक्शन है जो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। सरकारे अब अब्दुल्ला को अगर आप करबला से पहले देखें और उनके कलाम को देखें इमाम हुसैन, तो मैं आपको यकीन से ये कह रहा हूँ आपसे, बल्कि मैं क्या कह रहा हूँ, ये बड़े बड़े उलमा का नज़रिया है कि अगर हुसैन के कलाम पर दुनिया तवज्जो कर लेती तो कसम खुदा की नहजुल बलागा के बाद एक और नहजुल बलागा वजूद में आती। नहजुल बलागा के बाद एक और नहजुल बलागा वजूद में आती। आपको पता है इमाम हुसैन ने हज़रत मोहम्मद हनफिया से सिर्फ एक
एक लफ्ज में पूरी हकीकत को समेट कर रख दिया। खत लिखते हैं और खत में ये कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाज़ा मकतूब हुसैन इब्न अली इब्न अबू तालिब इला अखी मोहम्मद इब्न हनफिया इब्न अली मोहम्मद हनफिया इब्न अली इब्न अबू तालिब अंत तालमो, इस बात को जान लो मेरे भाई, अम्मा बात कि दुनिया कभी नहीं थी और आखिरत हमेशा से है। दुनिया नहीं है, दुनिया नहीं है और आखिरत हमेशा से है। जहां ये नजरिया मिल जाता है ना, आज जो ईरान की इतनी बड़ी आपको ताकत दिखाई दे रही है, ये दर्स लिया है इमाम हुसैन से, जहां दुनिया को ठोकरों पर रखा है, क्योंकि जानते हैं ये दुनिया नहीं थी, ना है, ना होगी, मगर आखिरत वो है जो हमेशा रहेगी। इसीलिए जिनको अपनी आखिरत पर यकीन होता है वो मौत को हंसते हंसते गले लगा लेते हैं, और जिन्हें नहीं यकीन होता वही मौत से भागते हैं। ये जो बहुत बहुत सहूली ताकत के पुजारी ये जो भाग रहे हैं, ये जो डॉलरों की झनकार है और ये जो भाग रहे हैं मौत से बच बच के, इनको अपनी आखिरत पर यकीन नहीं। बस सुनिए अभी तो मैंने तमाम कर दिया अपनी गुफ्तगू को, तो सरकार अब अब्दुल्ला के वो हिस्सा कि मदीने से लेकर करबला तक जो इमाम का कलाम है, अल्लाह अकबर, ऐसी मंजिल पर वो कायनात का रसूल, बस एक मुश्किल से 10 मिनट और उसके बाद रब्ते मुसाहिब होगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। वो रसूल कि जिसको अल्लाह ने यासीन कहा है। यासीन, सूरह यासीन कुरान का दिल नहीं है। कहीं भी हदीस में आप मुझे दिखा दीजिएगा तो फिर मैं अपनी बात वापस ले लूँगा। हदीस में कहीं ये नहीं है। ये बड़ी गलत फहमियाँ होती है कि सूरह यासीन कुरान का दिल है। अच्छा, तो सूरह यासीन कुरान का दिल है तो फिर कुरान का दिमाग कहाँ है? दिल होगा तो दिमाग भी होगा, आंखें भी होंगी। भाई ये क्या मतलब है? सूरह यासीन कुरान का दिल नहीं है, हदीस है यासीन कुरान का दिल है। हाँ हुजूर सरकार, यासीन कुरान का दिल है। यासीन लक़ब है रसूल अल्लाह का। आप समझे कि रसूल खुदा के दिल पर कुरान क्यों नाजिल हो रहा है? नज़ला बिरूहुल अमीनो अला क़ल्बिक, रसूल खुदा कुरान का दिल है। रसूल खुदा कुरान का, जो कुरान का दिल हो उसे रसूल कहते हैं, जो रसूल का दिल हो उसे बुतूल कहते हैं। और फिर वही कुरान का दिल अगर ये कह रहा हो कि हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, तो आप ज़रा सोचिए कि मेरे इमाम हुसैन का मर्तबा क्या होगा और रुतबा क्या होगा। मैं एक मंजिल आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। सहाबा का मजमा है और सरकार रसालत माप नंबर रसालत पर रौनक अफरोज़ हैं। पहलू में 2 नवासे आसमान रसालत पर मिसल शम्सो कमर जलवा नुमा है, और ऐसे में ये मासूम शुआएं मस्जिद नबवी को मुनव्वर कर रही हैं। आए है सरकार रसालत माप की ज़बान से वो हक चश्मे जारी है कि हुजूर तशनगाने मारिफत को अपने चश्मे इफादात से सैराब करना चाहते हैं। आए है सलमान और अबूजर जैसे लोग कासा लेके बैठे भी हुए, सरकार हमें कुछ मारिफत की भीख अता हो जाए। जाहिर है कि जो इमाम अज़ल होता है उसी की मारिफत दीन की असास और बुनियाद है और आखिरत के लिए ज़मानत है। लिहाजा रसूल खुदा ने पूरे मजमे को देखा और उसके बाद अल्लाह अकबर मुख्तलिफ ख्वारिज़मी किताब जिल्द 1 इसमें यह लिखा हुआ है कि हुजूर ने देखा मजमे को और देखने के बाद कहा, या माशरल मुस्लिमीन, सुनिएगा बहुत तवज्जो, या माशरल मुस्लिमीन, ए लोगों, ए मुसलमानों के गिरोह, हल अदुल्लुकुम अला खैरिन नास जद्दन व जद्दतन, क्या मैं तुम्हें ऐसे शहजादों का पता न बता दूं कि जिनके जद के जैसा कोई जद नहीं है और जिनकी जद्दा के जैसी कोई जद्दा नहीं है। मजमे से तशनगाने मारिफत बैठे हुए हैं। एक मरतबा सलमान उठे, अबूजर उठे, हुज़ैफा यमान उठे,
हाथों को जोड़ा और जोड़ने के बाद का ये मजमून हो सकता है इससे पहले कभी आपके समातों से न गुजरा हो, इसलिए मैं इतनी तमहीद के बाद इस मंजिल पर आया हूँ। एक मरतबा हुजूर ने जब ये जैसे ही पूछा तो मजमे से ये हस्तियाँ उठी और कहा कालू बला या रसूल अल्लाह, वही गदीर वाला मंजर, कालू बला या रसूल अल्लाह, यकीनन रसूल अल्लाह हमें बता दीजिए। शहजादे बैठे हुए निगाह रसालत ने कुरान इमामत की तिलावत की और उसके बाद कहा सुनोगे अलैकुम बिल हसन वल हुसैन, वो तुम्हारे दरमियान हसन और हुसैन है, जद्दन रसूल अल्लाह है, जिनका जद अल्लाह का रसूल है, वह जद्दतन खतीजता बिन्त खुवैलद, खतीजता बिन्त खुवैलद सैयदतुन निसाइल अहलिल जन्ना, और इनकी जद्दा खतीजा मलिका अरब है जो जन्नत की औरतों की सरदार है। हाय 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 हाय, यानी न जद में इनका कोई मुकाबला, ना इनकी जद्दा का कोई मुकाबला। अब समझे आप, रसूल अपनी जबान से खतीजा का कसीदा पढ़ रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि जद्दतन खतीजा बिन्त खुवैलद, जद्दा इनकी खतीजा बिन्त खुवैलद है, सारेअत फलमा सारेअत व नज़ला व मा अंज़ला अला नबी, यही नबी पर कुछ नाजिल भी नहीं हुआ, तस्दीकी वल ईमान बिल्लाह व रसूल, अभी नबी पर कुछ नाजिल भी नहीं हुआ था कि खतीजा ने मेरी तस्दीक भी की। और तुम तो देख के भी ठीक से ईमान ना ला पाए। खतीजा ने बगैर देखे मुझ पर भी ईमान रखा, मेरे अल्लाह पर भी ईमान रखा, और उसके इनाम में खतीजा को क्या मिला? सैयदतन निसाए अहलिल जन्ना, कि खतीजा जन्नत की औरतों की सरदार है। भरे मजमे में हुजूर करे खतीजा जन्नत की औरतों की सरदार है। भाई जुमला ज़ाया ना होने पाए, खतीजा जन्नत की औरतों की सरदार है, यानी हुजूर ने बता दिया कि जन्नत की औरतों की सरदार होना और है, ये सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि जन्नत मुत्तकीन का हिस्सा है। इन्नल मुत्तकीना फी जन्नातिन नईम, नेमतों वाली जन्नत में सिर्फ मुत्तकीन जाएंगे। हाय हाय हाय, वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनात बिअन्ना लहुम जन्नतन। अरे भाई बहुत तवज्जो, अल्लाह ने वादा किया है मोमिनीन से और मोमिनात से कि उन्हें जन्नत में ले जाएगा और उन्हें जन्नत अता करेगा, यानी जन्नत मुत्तकीन का हिस्सा, जन्नत मोमिनीन और मोमिनात का हिस्सा। अब मुझे जुमला कहने दीजिए, जन्नत की औरतों की सरदार खतीजा है, अमा उम्मत की माँ होना और है, जन्नत की औरतों की सरदार होना और। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हुजूर यहाँ तक बात हो गई और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। उसके बाद सरकार रसालत माप और पूरा वही सहल अदुल्लकुम अला खैरिन नास अबन व उम्मन, क्या मैं तुम्हें बता दूं ऐसे दो लोगों का पता जिनके बाप के जैसा कोई बाप नहीं, जिनकी माँ के जैसी कोई माँ नहीं, जिनके चचा के जैसा कोई चचा नहीं, जिनके चची की जैसी कोई चची नहीं। और उसके बाद हुजूर ने अपनी बात को जब पूरा तमाम कर दिया, यहाँ पर गिना रहे हैं ना सरकार कि इनके बाप के जैसा कोई बाप नहीं, इनके जद के जैसा कोई जद नहीं, और उसके बाद का परवरदिगार तू बेहतर जानता है, इनके दादा, इनके दादी, इनके नाना, इनके नानी, इनका चचा, इनकी फूफी, इनका मामू, इनका मामू, ये सब के सब जन्नती हैं और जन्नत के वारिस हैं। और जिसने इनका बुग़्ज़ किया, जिसने इनसे बुग़्ज़ किया, वो सीधे जहन्नम में जाएगा। सरकार ने ऐलान कर दिया, अरे दादा दादी सबका जिक्र किया, अब जो अबू तालिब के ईमान पर शक करे, करता रहे, उसकी जहन्नम पक्की हो चुकी है, क्योंकि सरकार रसालत माप कह चुके हैं कि जिसने इनकी अज़मत का इनकार किया, बस
अजीजों, अब जब यहाँ तक बात आ गई और हुजूर ने कह दिया तो हाथों को जोड़ के कहूँगा, ए यासीन, ए ताहा, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए अलिफ लाम मीम, ए शम्सुज़ ज़मात, ए वजह तकमील कायनात, ए बशीर, ए ज़हीर, ए नज़ीर, ए सिराज मुनीर, ए मेरे आका, ए मेरे मौला, या रसूल अल्लाह, आपने कहा इनके जद के जैसा जद नहीं, आपने कहा इनके बाप के जैसा बाप नहीं, आपने कहा इनकी जद्दा के जैसा जद्दा नहीं, इनकी माँ के जैसी किसी की माँ नहीं, इनके भाई के जैसा किसी का भाई नहीं। अब मैं भी एक जुमला कह रहा हूँ, वो दो लोग कौन से हैं कि जिनके भाई के जैसा कोई भाई नहीं और जिनके बहन के जैसी कोई बहन नहीं? तो वो भी हसन और हुसैन है, जिनके भाई को अब्बास कहते हैं, बहन को ज़ैनब कहते हैं। बस या अलमदार अलमदार या अब्बास या अब्बास, वो जरी वो जरी या अब्बास या अब्बास, वो सखी वो सखी या अब्बास या अब्बास या या अब्बास अब्बास दर हैदरी या अरे सलमान। तो कायनात में इस घराने की ना कोई नज़ीर है और ना कोई मिसाल। इमाम हुसैन सैयद शुहदा है इस हवाले से कि खुद भी शहीद है, शहीद के बेटे हैं, शहीद के भाई हैं, और क़यामत तक वो इमाम जो आएंगे उनमें हर एक शहीद है, सबके बाप हैं। इमाम हुसैन शहादत तवाफ करती है हुसैन का, हुसैन का तवाफ करती है शहादत। हुसैन काबे शहादत है, हुसैन कुरान शहादत। बाज़ीज़ों, एक मसाइब क्योंकि ज़ाहिर है एक मोमिना के भी साल सवाब की मजलिस है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में जब सरकार अमीरुल मोमिनीन ने इमाम का अक़्द कर दिया बीबी शहरबानो सलामुल्लाह, तो बीबी इस घर में आ गई, तो अपने साथ शहजादी 40 उस दौर में असीर होके आई थी, मगर नौशेरवान आदिल की पोती थी, तो वही जाहो जलाल था उसी अंदाज में। तो असीरी के आलम में भी बीबी शहरबानों की 40 कनीज़ें थी, 40 कनीज़। वो 40 कनीज़ें भी अमीरुल मोमिनीन के घर में। जब एक साल गुजरा और इस घर में, या यूं समझ ले कि हकीकत इबादत के घर में ज़ैन इबादत का ज़हूर हुआ, तो इस घर में मुबारकबाद का अंदाज अलग होता है। बीबी शहरबानो ने इस खुशी में, शहजादी शहरबानो, असल नाम इनका जो है वो शाहजहां था, मगर इमाम ने इनको लक़ब दिया था शहरबानो, फ़ारसी वाला बानू शहर, यानी इमामत के शहर की मलिका, 9 इमामों की माँ है। अल्लाह अकबर, क्या दर्जा है बीबी का, चौथे इमाम, उसके बाद एक इमामत का सिलसिला। अल्लाह अकबर। तो शहजादी ने चौथे इमाम की आमद पर अपनी 30 कनीज़ों को आज़ाद कर राह खुदा, कि तुम सब आज़ाद हो, मैंने तुम्हें खुदा की राह में दी। बहुत तहम्मुल से सुनिएगा एक मंजिल। कुछ साल गुजरे, अब मौला अली की शहादत हो चुकी है और ये घराना फिर मदीने आ गया है। हम शक्ल पैगंबर दुनिया में आए बीबी उम्मे लैला से। इमाम हुसैन मुस्कुराए। 10 कनीज़ें रह गई थी बीबी शहरबानों की, 9 कनीज़ों को ये कह के आज़ाद कर दिया कि ये मेरे आका और सैयद और सरदार की तबस्सुम का सदका है। 9 कनीज़ें और आज़ाद। अब एक कनीज़ रह गई, इसका नाम है शीरीन। ये एक कनीज़ रह गई।
एक दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शीरी को जब देखा तो बीबी शहरबानों से कहा कि शीरी बड़ी इबादत गुजार है, बड़ी तहज्जुद गुजार है, हमारी बहुत खिदमत करती है, बहुत नेक है और निगाह कुदरत में इसकी बड़ी अहमियत। और शीरी को अल्लाह आखिरत में बहुत बुलंद दर्जा अता करे। ये सरदार जवान ने जन्नत के जुमले। इमाम ये कह के चले गए। बीबी शहरबानों ने शीरी को बुलाया और कहा शीरी मैंने तुम्हें आज़ाद किया। कहा शहजादी मुझसे कोई खता हो गई? कहा नहीं, जिसकी तारीफ मेरे आका ने कर दी हो अब उसे अपनी कनीज कैसे बना के मैं रख सकती हूँ? तुम मेरी कनीज नहीं। शीरी रोते हुए इमाम हुसैन के पास आई। आने के बाद का मौला शहजादी ने ऐसा ऐसा कहा है, क्या मुझसे कोई खता हो गई? कहा नहीं ऐसी बात नहीं शीरी, क्या बात? तुम आजाद हो रही हो, लोगों को तो आजादी पसंद होती है, लोग तो आजादी चाहते हैं। कहा मौला आपके घर से आजादी, आपके घर से मैं आजाद हो जाऊंगी तो फिर मेरा क्या है? मेरी आखिरत तो यही है कि मैं आपके घर में कनीज बन के रहूं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है शीरी, अगर ऐसी बात है तो आज से तुम कनीज बन के नहीं रहोगी, हमारी बहन बन के रहो। कुछ साल गुजरे। मौला का एक चाहने वाला, अस्कलान का रहने वाला, इनका नाम अजीज है, अजीज अस्कलानी, ये कुछ दिनों के लिए मदीने आए। मौला के चाहने वाले थे, मौला की खिदमत में रहते थे। एक दिन इन्होंने डरते डरते शीरी के रिश्ते की बात की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सुना, शीरी के पास आए और कहा शीरी देखो इसके पास दौलत तो नहीं है मगर ये बहुत नेक है, जाहिद है, इबादत गुजार है, हमारा चाहने वाला है। हमने उसको अभी तक जवाब नहीं दिया जब तक तुम्हारा इज़्न नहीं होगा, तुम्हारी मर्जी नहीं होगी। शीरी क्या तुम चाहती हो कि मैं इससे रिश्ता कर दूं तुम्हारा? शीरी ने सर झुकाया, कहा मौला मेरे लिए सबसे बड़े शर्फ की बात यह थी कि जब तक आपके घर में थी मैं शहजादी ज़ैनब और बीबी उम्मे कुलसूम के जब चेहरे की ज़ियारत कर लेती थी तो उसके बाद अपनी फजर की नमाज का आगाज़ करती थी और अपने दिन की शुरुआत करती थी। मेरे मौला मैं इतनी बड़ी चीज़ से महरूम रह जाऊं, मैं कैसे इनके साथ जाऊं? अस्कलान तो बहुत दूर है। का शीरी तो फिर क्या मैं उसे मना कर दूं? का मौला जैसी आपकी मर्जी। तो मौला ने एक बात कही। मौला ने कहा अगर मैं इस अपने चाहने वाले से, अजीज से ये कह दूं कि ये इस शर्त पर तुझसे अहद किया जाएगा कि तू साल में एक बार अस्कलान आएगा और मेरी बहनों की जियारत शीरी को करा देगा। जब ये कहा अजीज से तो वो मौला के चाहने वाला था, तैयार हो गया। कहा मौला कैसी बात करते, यकीनन आपका हुक्म मेरे लिए, आप मेरे इमाम है, मेरे सैयद है, मेरे सरदार है, यकीनन मैं हर साल शीरी को लेके आऊँगा। बहुत दौलत मौला ने दी और बड़ी शान से मौला ने शीरी को रुखसत किया है। वो खजाने, वो दिरहम और जवाहिर सब कुछ आका हुसैन ने अता किए। ये करबला में ये जो हम गरीब कहते हैं तो ये गरीबुल वतनी की वजह से कहा जाता है, वरना कायनात की दौलत इनका सदका है। तो बहुत कुछ मौला ने अता किया और इतना अता किया कि इसने जाके अस्कलान में कारोबार किया तो ये बहुत रईस हो गया। हर साल आता था, तोहफे तोहाइफ के साथ आता था और शीरी को ज़ियारत कराता था। शीरी कुछ दिनों के लिए मदीने रहती थी और उसके बाद फिर अस्कलान वापस चली जाती थी। ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। इधर 60 हिजरी का वो आखिरी साल है और शीरी इस बार आई है। तो इमाम हुसैन ने शीरी को देखा और देखने के बाद एक जुमला का, शीरी अब अगले साल ना आना। शीरी अब तुम अगले साल ना आना।
बाज़ादारों इतना सुनना था कि शीरी ज़ारो कतार रोने लगी और रो के कहा मौला क्या मुझसे कोई खता हो गई, क्या आपकी शान में कोई गुस्ताखी हो गई, शहजादी ज़ैनब की शान में कोई गुस्ताखी हो गई। कहा नहीं नहीं शीरी ऐसी कोई बात नहीं है। तो कहा मौला फिर आप मुझे मना क्यों कर रहे? कहा शीरी इसलिए कि अगले साल हम खुद तुम्हारे मेहमान बन के आएंगे, हम खुद तुम्हारे घर अस्कलान आएंगे। इतना शीरी ने सुना, खुशी के मारे शीरी ने अपने मसरत का इजहार इस अंदाज में किया कि हर एक के ऊपर, हर गरीब को दौलत तकसीम की। अब मदीने से जाने लगी, अस्कलान पहुंच गई। साल भर तक इंतजार कर रही थी, अपने घर को सजा रही थी, अपने कसर को सजा रही थी, अपने महल को सजा रही थी। इस मसनद पर मेरा आका अब्बास बैठेगा, इस मसनद पर हम शक्ल पैगंबर बैठेंगे। अरे मैंने सुना है कि मेरे आका हुसैन के घर में एक चांद सा बेटा हुआ है। मेरी शहजादी उम्मे रबाब को मैंने ये सोने और चांदी का गहवारा बनाया है। इस गहवारे में मेरा आका अली असगर होगा, मैं उसकी गहवारा जुम्बानी करूंगी। सारी तैयारियां कर ली। इधर 61 हिजरी आ गई, आजादारों मुहर्रम का महीना गुजर रहा था। न जाने क्या बात थी, पहली मुहर्रम को शीरी बेचैन थी, दूसरी मुहर्रम को शीरी बेकरार हुई, तीसरी मुहर्रम को इस्तराब और बख्तरा, 7 मुहर्रम को हालांकि शौहर ने पूछा शीरी मेहमान के आने का वक्त अब हो रहा है, मौला ने जो वादा किया था वो महीना आ गया है। शीरी तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये तुम बेचैन क्यों, ये तुम मुस्तरिब क्यों? का मुझे नहीं पता, आखिर क्या बात है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। सादात की खैर हो। 7 मुहर्रम से शीरी ने खाना भी छोड़ दिया, पानी भी छोड़ दिया। लीजिए 10 मुहर्रम, शीरी बेचैन है, आने वालों की कोई खबर नहीं है। आजादार हो, शीरी इंतजार करती रही। पूरा महीना गुजर गया, सफर का महीना आ गया। शीरी अपने शौहर को भेजती थी। शौहर दिन भर धूप में उस पहाड़ी पर जहां पर ये महल था उसकी बुलंद चोटी पे जाके खड़ा होता और काफिलों को देखता, मगर कोई नजर ना आता। 16 सफर का दिन आया, कुछ नाके आए, कुछ घंटियों की आवाजें आई, ऐसा लगा कोई काफिला आ रहा है। शीरी ने अपने शौहर को भेजा, देखो शायद मेरा मौला आ गया, मेरा आका आ गया। अब जो शीरी का शौहर आया और उसने देखा तो देखा कुछ बीबियां है जो बेकजावा ऊंटों पे है, उनके सर पर चादर। बाज़ादारों मजलिस तमाम हो रही, सर पर चादर नहीं, कुछ कटे सर है जो नेज़े पे है, एक सर है जो घोड़े की गर्दन में है। अजीब मंजर शौहर ने देखा। एक मर्दा शीरी के पास आया, कहा नहीं आका तो नहीं आए, मगर एक अजीबो गरीब काफिला आया है, ऐसा काफिला हमने कभी नहीं देखा। एक मर्दा शीरी ने सर पर चादर डाली, डालने के बाद वहां काफिले में आ गई, एक कजावे के पास पहुंची जहां शहजादी ज़ैनब बैठी हुई थी। हाँ, बीबी के सर पर चादर नहीं थी। एक मर्दा कहा तुम कहां से आई हो? कहा मदीने से आए हैं। कहा मदीने से कहां रहती हो? कहा मोहल्ले बनी हाशिम में। कहा मेरा कलेजा फट रहा है, आखिर अपना नाम बताओ। इतना सुनना था। शहजादी ने अपने बालों को एक मर्तबा हटाया, हटाने के बाद इमाम हुसैन के सर की तरफ देखा। भैया तुम बताओगे या मैं शीरी को बता दूं? सरे हुसैन से आवाज आई, शीरी मेरा सलाम कबूल कर। अरे मैंने वादा किया था, मैं तेरा आका हुसैन आ गया हूँ। शीरी ने अपने आप को जमीन पर गिराया। ए मेरे मौला, ऐसे मेहमान बन के आए हो कि सर यहाँ है, जिस्म कहीं है। वाह मोहम्मदा, वाह अलिया, वाह फातिमा, वाह हुसैन।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमनक़लिबिन यनक़लिबून इलाही बिक़दरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमारे ज़िक्र खैर को कबूल फरमा। मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता हमको आखिरी दम तक के मवद्दत अहले बैत में साबित कदम रख। परवरदिगारा तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर कर रहा है इनकी जान व माल व इज़्ज़त व आबरू व नामूस की हिफाजत फरमा। मेरा मालिक तुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो लोग भी बीमार हैं उनको बीमार करबला के सदक़े में शफ़ाए आजला अता फरमा। जिन मरहुमीन के ये साल सवाब की मजलिस है उनके रूह के दराजात को बुलंद से बुलंद तर फरमा। इनके पसमानदगान इज़्ज़ा क़ारिब को करबला वालों के ज़िक्र के सदक़े में सब्र जमील अता फरमा। ज़ुल्म और ज़ालिमीन के ख़ात्मे के लिए और ख़ुसूसन करबला के खून के इंतकाम के लिए हमारे 12वें सरकार के ज़हूर में ताजील फरमा और हमारा शुमार उनके आवान और अंसार में कर। आप हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा फिर सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा कर मरहूम तौसीफ़ हसन इब्न इक़बाल हुसैन और रईस फ़ातिमा बिनते अबू जाफ़र की रूह को बतसद्दुक़ मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम इसाल फरमा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका अला जद्दिका व अबीक, अस्सलामु अलैका व अला उम्मिका व अखीक, अस्सलामु अलैका अलल मुस्तशहीदीन माकुम व जमीउम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्स शमूस, अस्सलामु अलैका या अनीसन नफूस, अय्युहल मदफून बिअर्ज़ तूस, अय्युहस सुल्तान अरब वल अजम, या वल हसन या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या साहिबल असर व ज़मान, अलमान अलमान अलमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा, अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोमिनीन से गुजारिश है कि नज़्र व फ़ातिहा में शिरकत फरमा लें। कल की मजलिस का ऐलान कर दो। क्या कह रहे हैं? हाँ, कल दिन में है ना।